हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सबको सिखाने वाली हूँ कि आप घर पर वैक्स करना कैसे सीख सकते हो। उसके लिए आपको कुछ ज़रूरी सामान चाहिए, जैसे एक वैक्स और एक वैक्स हीटर और कुछ वैक्स की पट्टियाँ, जो कि 200 रुपये में मुझे मिल गई थी। किसी भी कॉस्मेटिक के शॉप पर आपको ये सब सामान मिल सकते हैं। वैक्स की पट्टियाँ चाहिए, कुछ आइसक्रीम जैसी दिखने वाली स्टिक्स चाहिए, ये आपको स्टेशनरी पे मिल जाएगी। और कोई भी टाइप का पाउडर चाहिए, मतलब कि पॉन्ड्स या बेबी जॉनसन्स आप यूज़ कर सकते हो। और एक खाली पॉलीथीन जिसमें आप वैक्स करने के बाद पट्टियाँ रख सको। और एक मॉइस्चराइज़र या फिर गोले का तेल चाहिए आपको, ठीक है। और एक चादर चाहिए गंदी, उसको पहले बिछा लेना है जिससे कि आपकी बेडशीट ख़राब ना हो। उसके बाद आपको क्या करना है कि वैक्स को गर्म करके हल्का सा, जिस भी एरिया पर आप वैक्स लगाने वाले हो वहाँ पर सबसे पहले थोड़ा सा पाउडर छिड़क लेना है। पाउडर लगाने के बाद उसको हाथों से फैला लेना है। और वैक्स को गर्म होने के बाद आपको चेक करना है कि पहले अपनी उंगली पर थोड़ा सा लगा कर कि वो ज़्यादा गर्म तो नहीं है। अगर वो ज़्यादा गर्म है तो आप फूंक मार सकते हैं या थोड़ा वेट कर सकते हैं। और जब वो लगे टेम्परेचर हो गया है लगाने लायक, तब उसको अप्लाई करें बालों की डायरेक्शन में। जैसे बाल आ रहे हैं उसी डायरेक्शन में लगाएं। और अगर आप फर्स्ट टाइम लगाने सीख रहे हैं तो बहुत थोड़े थोड़े सेक्शन पे लगाएं, बहुत ज़्यादा ना लगाएं। और जिसको भी आप वैक्स लगा रहे हो आप उसको पूछते रहें कि आपको ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रहा है, ठीक है। हल्का फुल्का तो गर्म लगेगा पर ज़्यादा ना लगे। उसके बाद पट्टी को लगाकर बालों की डायरेक्शन में थोड़ा सा दबाकर और फिर अपोजिट डायरेक्शन में उखाड़ लेना है आपको। थोड़ा थोड़े सेक्शन पे पट्टी लगानी है और फिर थोड़े थोड़े सेक्शन पे से उखाड़नी है। अगर आसपास पट्टी वैक्स लगी रह जाए तो हटा लेनी है। उसके बाद पहली बार में वैक्स पट्टी चेंज नहीं करनी है, बट इसके बाल थोड़े ज़्यादा बड़े, ग्रोथ बहुत ज़्यादा, इसलिए मुझे चेंज करनी पड़ी। उसके बाद एक न्यू पट्टी लेकर, और आप एक चीज़ कर सकते हैं, पट्टी को बीच में से काट सकते हैं। अगर इतनी लंबी आपसे नहीं खींच रही है तो बीच में से काट लें, उसके बाद यूज़ करें। और ज़्यादा लंबे बाल हैं तो एकदम से बहुत सारी जगह वैक्स ना लगाएं, क्योंकि बाल चिढ़ भी सकते हैं और उससे खींच भी सकते हैं। थोड़े थोड़े सेक्शन पे पर आप पट्टी, मतलब कि वैक्स लगाते जाएं। और उसके बाद पट्टी को उसी डायरेक्शन में दबाते जाएं। और स्किन को ना, जिसको भी आप वैक्स कर रहे हो उसको बोलें कि एक साइड से वो खींचे स्किन को और एक साइड से आप खींचे। स्किन पुल करने से ये फ़ायदा है कि बाल अच्छे तरीके से निकल जाते हैं। अदरवाइज़ अगर स्किन ढीली होगी तो बाल उखड़ेंगे नहीं बिल्कुल भी। सारी जगह पर धीरे धीरे लगाते जाए। और एक जगह पर अगर बाल नहीं निकल रहे हैं तो आप कोशिश करिए थोड़ा पाउडर लगाइए, क्योंकि हो सकता है वहाँ पर पसीना आ रहा हो। अगर पसीना आ रहा होगा तो बिल्कुल भी वैक्स नहीं टिकेगी शरीर पे। बदन गीला नहीं होना चाहिए वैक्स लगाने से पहले बिल्कुल भी, और सूखा होना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए। और पाउडर फिर लगाओ, पाउडर लगा कर देखो। उसके बाद उसको हाथों से फैला लेने के बाद फिर से वैक्स लगाओ बालों की डायरेक्शन में, थोड़े थोड़े सेक्शंस में। और फिर से यही प्रक्रिया आप दोहराते जाओ कि पट्टी लगानी है थोड़े थोड़े सेक्शंस में, और उसके बाद स्किन पुल करनी है और फिर खींचना है। पट्टी लगाने के बाद दबाना है, स्किन पुल करनी है और खींचना है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान से रखो, ध्यान में रखो अपने, धीरे धीरे करते जाओ इसी प्रक्रिया को। और अब आप एसएमआर भी सुन लो।
एक चीज़ अपने ध्यान में रखो, अगर वैक्स ठंडी हो जाती है तो वो टाइट होना शुरू हो जाएगी और बाल नहीं खींचेंगे, इसलिए उसको बीच बीच में आप गर्म करते रहो, हीटर को ऑन ऑफ करते रहो। और ज़्यादा गर्म नहीं करना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए, मीडियम सा उसका टेम्परेचर होना चाहिए। वैक्सिंग पूरी हो जाने के बाद आप उस एरिया को पानी से वॉश कर लें, सिर्फ पानी से। उसके बाद उसको सुखा लें और फिर कोई भी अच्छा सा मॉइस्चराइज़र या कोकोनट ऑयल लगाएं। सो अब आपके पैर चमकने के लिए तैयार हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।